बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं 26th वीडियो ऑफ अलजेब्रा सीरीज़ और क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.2। इस एक्सरसाइज में बेटा हम सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम जो फार्मूला यूज़ करते हैं उसके थ्रू हम कैसे इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, कैसे हम वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर हम फार्मूला की बात करें तो वो हम प्रीवियस एक्सरसाइज में प्रूव कर चुके हैं 10.1 एक्सरसाइज में। आप वो वीडियो देख सकते हैं अगर आपको इसका प्रूव नहीं आता। और अगर फार्मूला की बात की जाए तो x इक्वल होता है -b प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac, इसका स्क्वेयर रूट है सिर्फ इतनी वैल्यू का, और अपॉन आ जाएगा 2a। ठीक है जी। इसके अलावा ये भी पता होना चाहिए कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं ये वाला फार्मूला। यहाँ पे a, b और c जो है इनकी वैल्यूज़ हम यहाँ पुट करेंगे इस फार्मूला में। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म ये है हमारे पास। इसके लिए हम क्या करेंगे, x² क्योंकि लेफ्ट साइड पे माइनस है हम इसको राइट साइड पे ले आते हैं। ये आ जाएगा x² प्लस 7x माइनस 2। देखें यहाँ पे 7 ऑलरेडी राइट साइड पे था इसलिए इसका साइन चेंज नहीं किया। 2 का साइन चेंज कर दिया है क्योंकि वो लेफ्ट साइड पे था, मैं उसको राइट साइड पे लेके आया हूँ, तो ये इक्वल आ जाएगा 0 के। इस सारी वैल्यू को मैं लेफ्ट साइड पे ले आता हूँ तो ये आ जाता है 7 ये आएगा हमारे पास x² प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को कंपेयर कर देंगे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। जब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे तो हमारे पास a b c की वैल्यूज़ आ जाएंगी। यहाँ से अगर हम देखें x² के इक्वल है तो a इक्वल होगा 1 के। ठीक है, क्योंकि x² का कोफिशिएंट जो है वो a होता है। यहाँ पे हम राइट कर देते हैं a इज इक्वल टू 1। और अगर हम b की बात करें यहाँ से तो b x का कोफिशिएंट होता है वो है +7। c जो है वो कांस्टेंट टर्म होती है तो c की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -2। यहाँ तक हमने जो है वो अभी ये किया है कि इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज किया, उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करके a b c की हमने वैल्यूज़ फाइंड कर ली। इसके बाद हमने क्या करना है कि ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है इसको हमने यूज़ करना है। एज वी नो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac स्क्वेयर रूट अपॉन 2a। इसमें वैल्यूज़ हम पुट करते हैं। अब -b मीन्स -7। ठीक है, जहाँ जहाँ a b c है वहाँ उनकी वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं। प्लस माइनस b स्क्वेयर मीन 7 स्क्वेयर माइनस 4a मीन 1 एंड c मीन -2। इतनी वैल्यू का स्क्वेयर रूट आ जाएगा अपॉन आ जाएगा हमारे पास 2a। a हमारे पास 1 है। नेक्स्ट स्टेप में इसको क्या राइट करेंगे, x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस 7 7 ज़ार 49 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 ज़ार 8। ठीक है, इतनी वैल्यू का स्क्वायर रूट अपॉन 2 जी। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको क्या राइट करेंगे, अब सिंप्लीफाई करना है जस्ट इसको। अगर ये स्क्वायर रूट सॉल्व होता है तो ठीक है, अदरवाइज ऐसे ही इसको राइट कर देंगे जी। ये आ जाएगा x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस 49 प्लस 8, ये आ जाएगा 57 इसका स्क्वायर रूट अपॉन 2। 57 का जो स्क्वायर रूट है ये सॉल्व नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास यही आंसर होगा इस वाले क्वेश्चन का। तो इसको हम राइट करेंगे, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस 57 स्क्वायर रूट अपॉन 2। इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसकी स्टेटमेंट हमारे पास कुछ इस तरह से है कि √3x² प्लस x इज इक्वल टू 4 टाइम्स √3। सबसे पहले हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है तो ये आ जाएगा हमारे पास √3x² प्लस x माइनस 4 टाइम्स √3 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब हम इसको कंपेयर कर देंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास a जो है वो इक्वल आ जाएगा √3, b जो है वो इक्वल आ जाएगा 1 और c आ जाएगा हमारे पास -4 टाइम्स √3।
3। ठीक है जी। अब इन वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे फार्मूला में और जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे। फार्मूला राइट करते हैं यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac स्क्वेयर रूट अपॉन 2a जी। इनमें वैल्यूज अब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ये आ जाएगा माइनस बी मीन -1 प्लस माइनस बी स्क्वेयर मीन 1 स्क्वेयर माइनस 4a मीन √3 एंड सी मीन -4 टाइम्स √3। ठीक है जी। सारे का स्क्वेयर रूट अपॉन 2a 2 टाइम्स √3 आ गया ये। ठीक है जी। इसके बाद जस्ट हमने इसको सिंप्लीफाई ही करना है। x इक्वल आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा -1 प्लस -1 का स्क्वायर 1 होता है, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है जी। यहाँ राइट करेंगे 1 माइनस ये प्लस बना जी। यहाँ देखें ये 4 से मल्टीप्लाई होकर 16 हो जाएगा। मैं यहाँ पे इसको मज़ीद एक्सप्लेन करता हूँ। 4 इंटू ये है हमारे पास √3 और ये आ जाएगा हमारे पास 4 इंटू √3। ये देखें ये वाला कोफिशिएंट इस कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होकर 16 बना देगा और √3 और मल्टीप्लाई √3। ये मैं ज़्यादा इसको सिंप्लीफाई करके आपको बता रहा हूँ। ये आ जाएगा 16 इंटू जब स्क्वायर रूट वाली वैल्यू स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई होती है तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी ए बी होल अंडर रूट इक्वल होता है √a मल्टीप्लाई √b। यानी इकट्ठे हों तो अलग कर सकते हैं, अलग हों तो इकट्ठे कर सकते हैं। तो इनको अब हम इकट्ठे कर लेते हैं। यह रहेगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर रूट। अब आ जाएगा 16 और यह रहेगा 3 स्क्वायर रूट से कैंसिल। तो ये रहेगा 16 मल्टीप्लाई बाय 3, 16 3 आर 48 होता है। तो इसको हम राइट करेंगे 1 + 48। ठीक है जी। इस सारे का स्क्वायर रूट अपॉन 2 टाइम्स √3 ऐसे ही आ जाएगा हमारे पास। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट स्टेप में देखें इसको हम क्या राइट करेंगे। x इज इक्वल टू -1 प्लस -1 प्लस 48 होता है 49 का स्क्वायर रूट अपॉन 2 टाइम्स √3। ठीक है जी। इसमें मज़ीद ये सिंप्लीफाई हो रहा है क्योंकि हमारे पास स्क्वायर रूट के नीचे 49 आ गया अब जी। इसको हम राइट करेंगे x इज इक्वल टू -1 प्लस -7 अपॉन 2 टाइम्स √3। ठीक है जी। अभी यहाँ तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। इसके बाद हम इसको एक दफ़ा प्लस में राइट करेंगे और एक दफ़ा माइनस में। तो x हमारे पास इक्वल आ जाएगा -1 प्लस -7, सॉरी यहाँ पे मैं प्लस राइट करूँगा सिर्फ। ठीक है जी। +7 अपॉन 2 टाइम्स √3 और यहाँ और राइट कर देते हैं फिर। ठीक है। यह रहेगा -1 -7 अपॉन 2 टाइम्स √3 जी। नेक्स्ट स्टेप में ये आ रहेगा x इक्वल टू 7 में से 1 माइनस करें तो ये आ रहेगा हमारे पास 6 अपॉन 2 टाइम्स √3, 2 3 आर 6 हो रहेगा। तो x इज इक्वल टू 3 अपॉन √3 आ गया ये। अच्छा, इसमें एक और बात भी आपको मैं बता दूं। अब आपके जनरल नॉलेज के लिए, जनरल नॉलेज कह लें इसको या मैथमेटिक्स का नॉलेज कह लें इसको, अगर हमारे पास इस फॉर्म में वैल्यू आ जाए यानी वही वाली वैल्यू का हमारे पास स्क्वायर रूट हो नीचे और वही वैल्यू ऊपर हो तो स्क्वायर रूट ऊपर शिफ्ट हो जाता है। कैसे शिफ्ट होता है मैं ये भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे हमारे पास है यहाँ पे इसकी 3 की पावर 1 है, नीचे 3 का स्क्वायर रूट है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 पावर 1 और स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। ठीक है। 1/2 छोटी वैल्यू है तो ये बड़ी वैल्यू में से माइनस होगी। ठीक है। यानी बड़ी पावर में से 3 पावर 1 माइनस 1/2, 1 में से जब हाफ माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। अल्हम्दुलिल्लाह। 3 की पावर जब 1/2 होगा तो इसको कहते हैं हम स्क्वायर रूट। ठीक है। इट मीन्स कि अगर हमारे पास सेम वैल्यूज हो और नीचे हमारे पास स्क्वायर रूट हो तो वो स्क्वायर रूट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो x इक्वल हो जाएगा हमारे पास √3। ठीक हो गया जी। अब आते हैं हम इस साइड की जानिब। यहाँ पे हमारे पास है -1 -7, ये आ जाएगा -8 अपॉन 2 टाइम्स √3। ठीक है जी। और नेक्स्ट आ जाएगा ये हमारे पास -8, 2 4 8 कैंसिल हो रहा है ये, तो इक्वल आ जाएगा ये -4 अपॉन √3। तो यही हमारे पास जो है वो इस क्वेश्चन के 2 आंसर्स होंगे। ठीक है। 2 आंसर्स मीन के ये भी आंसर हो सकता है, यहाँ पे हम इसको राइट कर सकते हैं x, इसको भी राइट कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन सेट में जब हम इसको राइट करेंगे तो ये आ रहेगा √3 और -4 अपॉन √3।
ये क्वेश्चन हमारा इस तरीके से सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो हमारे पास ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इसको हम कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ। यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 3 और b की वैल्यू आ रही है हमारे पास 8 और c की वैल्यू क्या आ रही है 2। इसको हम फार्मूला में पुट करेंगे और सिंप्लीफाई कर देंगे। x हमारे पास इक्वल होता है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू -b मीन -8 प्लस माइनस b² मीन 8² माइनस 4a, a की जगह पे आएगा 3 और c की जगह पे क्या आएगा 2, इसका स्क्वायर रूट अपॉन 2a, a की जगह पे क्या आ जाएगा 3 जी। नेक्स्ट स्टेप में देखिए हम इसको राइट करेंगे x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस 8 8 जार 64 माइनस 4 3 जार 12 12 2 जार 24 और इस सारी वैल्यू का स्क्वायर रूट अपॉन 3 2 जार 6। नेक्स्ट स्टेप में ये आ जाएगा x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस 64 में से 24 माइनस करें तो ये आ जाएगा 4 का 4 0, 6 में से 2 4, ये आ जाएगा 4 0। ठीक है जी, स्क्वायर रूट अपॉन 6। इसको हम राइट करेंगे अब x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस ये 40 है, इसको हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 10, इसका स्क्वायर रूट अपॉन 6। ये आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस 4 बाहर आके 2 हो जाएगा और ये स्क्वायर रूट 10, ये 2 इसके ओवर में 6 आ रहा है। x इज इक्वल टू 2 कॉमन लिया तो ये आ जाएगा -4 प्लस माइनस √10 अपॉन 6। नेक्स्ट स्टेप में इसको राइट करेंगे x इज इक्वल टू 2 3 जार 6, ये कैंसिल हो रहा है इसके साथ, तो ये आ गया -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 10 अपॉन 3। ठीक है जी, इसके बाद ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होगा, यही हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन सेट आ जाएगा। -4 प्लस माइनस √10 अपॉन 3। नेक्स्ट हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसमें सबसे पहले इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। उसके लिए हम एलसीएम ले लेते हैं इस वैल्यू का। ठीक है जी, ये आ जाएगा इज इक्वल टू 1, इसका एलसीएम आएगा x -6 और x -5 जी। अब देखें क्योंकि हमने डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करके एलसीएम लिया है तो इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ, ये आ जाएगा 3 इंटू x -5 -4 इंटू x -6 जी। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 3x -15 माइनस 4x माइनस प्लस होगा 24 अपॉन, इसमें फार्मूला अप्लाई कर देंगे x² और a प्लस बी एक्स 6 + 5 11 हो जाएगा -11x और प्लस 30। ठीक है, इज इक्वल टू x। नेक्स्ट स्टेप में देखें ये 3x -4x ये हो जाएगा -x और ये प्लस आ जाएगा 9 अपॉन, बल्कि इसको हम डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इसके बाद हमने। -x + 9 इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 आएगा, 1 इंटू ये आ जाएगा x² -11x और प्लस 30। ठीक हो गया जी, ये माइनस है हमारे पास, ये आ जाएगा जी हमारे पास -x और प्लस 9 इज इक्वल टू, ये 1 से मल्टीप्लाई होकर सारी वैल्यू सेम रहेगी, x² -11x प्लस 30। और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज़ को एक साइड पे ले जाते हैं, यह आ जाएगा x² -11x प्लस x और प्लस 30 -9, ये इक्वल 0 के आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये आ जाएगा x² -10x और प्लस 21 और इसको राइट करेंगे नेक्स्ट स्टेप में हम x² -10x प्लस 21 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आ रहेगी 1, b की वैल्यू क्या आ रहेगी -10 और c की वैल्यू क्या आ रहेगी 21। इसको हम राइट कर देते हैं यहाँ पे कि a हमारे पास इक्वल है 1 के, b इक्वल है हमारे पास -10 के और c इक्वल किसके है 21 के। इसके बाद जस्ट हमने वैल्यूज़ को पुट करना है और सिंप्लीफाई कर देना क्वेश्चन को। हमें पता है कि x जो है वो इक्वल होता है
माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac इस वैल्यू का स्क्वायर रूट अपॉन 2a। नेक्स्ट स्टेप में ये आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी का मतलब ये है कि माइनस इंटू -10 प्लस माइनस बी स्क्वेयर का मतलब -10 का स्क्वेयर माइनस 4a का मतलब 1 और c का मतलब 21। ठीक है जी, इसका स्क्वायर रूट अपॉन 2a का मतलब है हमारे पास 1। यह आ रहेगा x इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 10 का स्क्वायर होता है 100 और ये माइनस और 21 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 1 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 84 इस वैल्यू का स्क्वायर रूट अपॉन 2। नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा x इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 100 में से 84 माइनस करें तो ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर रूट अपॉन 2। नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा x इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 4 अपॉन 2। ठीक है जी, और इसको फिर अब हम राइट कर लेंगे x इज इक्वल टू 10 प्लस 4 अपॉन 2 और x इज इक्वल टू 10 माइनस 4 अपॉन 2। तो ये आ जाएगा हमारे पास x 10 प्लस 4 14 अपॉन 2 और x इज इक्वल टू 6 अपॉन 2। तो नेक्स्ट टाइम में ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 7 ज़ार 14 और x इज इक्वल टू 2 3 ज़ार 6। तो इस क्वेश्चन में हम सोल्यूशन सेट जो है वो राइट कर देंगे। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 7 और 3। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे इसमें सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं उनका हम एलसीएम लेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x इंटू x माइनस 1 इज इक्वल टू, इसको कंपाउंड फ्रैक्शन को हम चेंज करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में 7 अपॉन 3 हो जाएगा। ये x माइनस 1 को डिवाइड करेंगे इस पे तो 2x हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x इंटू एक्स प्लस 2 माइनस 2x से कैंसिल x माइनस 1 4 माइनस x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा x माइनस 1 इंटू 4 माइनस एक्स। नेक्स्ट टाइम में इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर, यहाँ पे राइट करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ार 4x माइनस ये माइनस है और इसके बाद वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज होना है इसलिए यहाँ ब्रैकेट राइट करते हैं। यह आ जाएगा 4x और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 और प्लस x, यह आ जाएगा अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 7 अपॉन 3 जी। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या राइट करेंगे इसको, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस इंटू ये 4x है ये 1x है ये 5x हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 5x और माइनस 4 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 7 अपॉन 3 जी। नेक्स्ट टाइम में इसको राइट करेंगे हम 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये वाला माइनस और ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 7 अपॉन 3। ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर हो गया। ठीक है जी, ये 4x और 5x ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 4 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 7 अपॉन 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे अब हम, ये आ जाएगा हमारे पास 9x स्क्वायर प्लस माइनस 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 14x स्क्वायर माइनस 14x। ठीक हो गया जी, इनको एक साइड पे ले आते हैं इन सारी वैल्यूज़ को। ये आ जाएगा इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे आएगा 14x स्क्वायर और माइनस 9x स्क्वायर। इसके बाद आएगा जी हमारे पास x वाली वैल्यूज़ जो कि हैं माइनस 14x प्लस 3x और माइनस 12। यह आ जाएगा हमारे पास 0 इज इक्वल टू 14 में से 9, यह आ जाएगा 5x स्क्वायर जी, ये 14 है और ये प्लस 3 है, यह आ जाएगा माइनस 11x और ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 12। इसको हम राइट करना चाहें तो ऐसे भी राइट कर सकते हैं 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसको अब हम कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से यहाँ हमारे पास ए की वैल्यू आ गई 5, बी की वैल्यू आ गई -11 और सी की वैल्यू क्या आ गई -12। ठीक है, इसको पुट करेंगे अब हम x इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वेयर -4ac इसका स्क्वेयर रूट अपॉन 2a में। ठीक है जी, मुझे उम्मीद है कि आप इससे आगे खुद सॉल्व कर सकते हैं। जस्ट वैल्यूज़ को पुट करना है और सिंप्लीफाई कर देना इस क्वेश्चन को। ए बी सी की वैल्यू आ गई है और इससे आगे सॉल्व करना मुश्किल नहीं होगा। तो यहाँ पे राइट कर देते हैं डू इट योर सेल्फ, खुद ही करें इस क्वेश्चन को इससे आगे। नेक्स्ट हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड पे एलसीएम राइट कर लेते हैं जी। इसका क्या आएगा, x माइनस ए मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 2। तो अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा a इंटू एक्स माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स माइनस बी। ठीक हो गया जी। अब हमने क्या करना है कि इनको मल्टीप्लाई कर देना है। ये आ जाएगा हमारे पास ए एक्स माइनस ए स्क्वेयर प्लस बी एक्स माइनस बी स्क्वेयर अपॉन, और इसको ऐसे ही कर लेते हैं ताकि ब्रैकेट हमारी ख़त्म, सॉरी इसको हम ऐसे ही राइट कर लेते हैं ताकि हमारे पास जो फ्रैक्शन फॉर्म है वो ख़त्म हो जाए, लीनियर फॉर्म में आ जाए ये क्वेश्चन। ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस ए टाइम्स एक्स माइनस बी। ठीक है जी। अब हम क्योंकि इसके बाद भी तो हमने इसको मल्टीप्लाई करना था ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके ओवर में 1 है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू, यह रहेगा 2 इंटू, इसको मल्टीप्लाई करना है अब हमने, यह रहेगा एक्स स्क्वेयर माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स और उसके बाद आ जाएगा प्लस ए बी। ठीक है जी। अब हमने 2 को मल्टीप्लाई कर देना है अंदर, इसको वैसे ही चलाते रहते साथ, ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2x स्क्वेयर माइनस 2bx माइनस 2ax और प्लस 2ab। ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप में देखें हम क्या करेंगे कि इन वैल्यूज़ को सबको ला के इधर चेंज कर देते हैं। ठीक है, यानी इनके साइन चेंज हो जाएंगे। ये इधर आ जाएगा 0 इज इक्वल टू, यह आ जाएगा 2x स्क्वेयर, उसके बाद x वाली वैल्यूज़ ये 2bx है माइनस 2bx, उसके बाद ये इधर आ जाएगा, ये भी माइनस बन जाएगा माइनस 2bx और प्लस ax, इसके बाद ये देखें माइनस 2ax, इधर से आके ये माइनस 2x हो जाएगा माइनस 2ax और ये माइनस ax हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप में देखें ये बन जाएगा जी, अब हमारे पास ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और ये 2ab वैसे ही प्लस का है, इसको प्लस 2ab लिख देते हैं। दोबारा मैं एक दफ़ा इसको क्लियर करना चाहूँगा इस पॉइंट को, क्योंकि इसमें ज़्यादा टर्म्स हैं। जो राइट साइड पे इनके साइन नहीं चेंज करने, लेफ्ट साइड वाले सारे इधर ला के साइन चेंज कर देने। ये 2x स्क्वेयर इसको वैसे ही लिखा, इसके बाद ये माइनस 2bx है, ये इधर आ गया, ये माइनस 2bx, ये माइनस 2bx नहीं आएगा, सिर्फ माइनस bx आएगा यहाँ पे। ठीक हो गया जी। अच्छा किया इसको हमने रीचेक कर लिया यहाँ पे जी। ये माइनस 2bx और ये bx इधर से आके ये इधर माइनस हो गया, इसके बाद ये माइनस 2ax इधर वाला और ax इधर वाला, ये प्लस था, इधर आके माइनस हो गया। इसके बाद हमने क्या किया, ए स्क्वेयर और बी स्क्वेयर को इधर ला के प्लस कर दिया, क्योंकि ये माइनस है, 2ab प्लस है, इधर प्लस ही रहा जी। नेक्स्ट स्टेप में देखें ये आ जाएगा हमारे पास 2x स्क्वेयर माइनस 2bx माइनस bx, ये आ जाएगा माइनस 3bx माइनस 2ax माइनस ax माइनस 3ax। ठीक है जी। नेक्स्ट ये आ जाएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, इसको हम राइट कर सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वेयर। ठीक है जी। अच्छा, अब हमें चाहिए होती है ए बी सी की वैल्यू, इसमें हमें x सिर्फ चाहिए। ठीक है, इसलिए x को कॉमन ले सकते हैं हम। ये आ जाएगा हमारे पास 2x स्क्वेयर और आ जाएगा ये माइनस इधर से कॉमन ले लेते हैं, तो ये वैल्यूज़ आ जाएंगी हमारे पास 3a प्लस 3b और x कॉमन। ठीक है, मैंने क्या किया, माइनस x को कॉमन ले लिया। आप ये समझ लें, x मैंने राइट साइड पे इसलिए लिखा है ताकि हम जब इसको कंपेयर करें तो वो राइट साइड पे x ही लिखा नज़र आए हमें, प्लस a प्लस b का होल स्क्वेयर। ठीक है जी। यहाँ से अब हम क्या कर सकते हैं, इसको कंपेयर करेंगे अब हम किसके साथ,
ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ। ठीक है, ये देखें यहाँ पे x था ना राइट साइड पे, इसलिए मैंने इसको राइट पे लिखा यहाँ पे कॉमन लेके, अदरवाइज यहाँ पे भी लिख सकते हैं हम इसको जी। अब यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू क्या आ रहेगी, a हमारे पास 2 है और b हमारे पास क्या आ रहेगा माइनस इंटू 3a प्लस 3b, और c हमारे पास क्या है a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक हो गया जी। यहाँ तक बात आपको अगर क्लियर हो गई है तो उसके बाद जस्ट हमने वैल्यूज को पुट करना है और हमने इसको सिंप्लीफाई करना है फार्मूला के अकॉर्डिंग जी। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको क्या राइट करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac सारे का स्क्वायर रूट अपॉन 2a। वैल्यूज पुट करते हैं अब हम इनमें, माइनस बी का मतलब माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हम जस्ट लिख देते हैं प्लस 3a प्लस 3b, पहली बात ये प्लस माइनस बी स्क्वेयर है, ये बी स्क्वेयर का मतलब इस वैल्यू का स्क्वेयर आएगा 3a प्लस 3b का, तो इसको हम राइट करेंगे माइनस 3a प्लस 3b का स्क्वेयर। जब स्क्वेयर लिखना है तो स्क्वेयर ब्रैकेट लिखनी पड़ेगी क्योंकि इसमें ऑलरेडी छोटी स्मॉल ब्रैकेट है हमारे पास। माइनस 4 a की जगह पे क्या राइट करेंगे 2 और c की जगह पे क्या राइट करेंगे a प्लस b का होल स्क्वेयर। यहाँ आएगी एक स्क्वेयर रूट अपॉन 2a, a की जगह पे क्या आएगा हमारे पास 2। अब देखें ज़रा इसको, ये 3a प्लस 3b वैसे रहा 3b, ये प्लस माइनस आ गया हमारे पास, और ये आ रहेगा हमारे पास माइनस का स्क्वायर प्लस 3a प्लस 3b का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें हम 3 को भी कॉमन ले सकते हैं, यानी इसको लिखेंगे 3 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इस तरीके से हम इसको राइट कर सकते हैं, माइनस तो प्लस में चेंज हो रहेगा ना। अच्छा, इसके बाद ये आ रहेगा 4 2 ज़ार 8 माइनस 8 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आ रहेगा इसका स्क्वेयर रूट अपॉन 2 2 ज़ार 4। क्योंकि मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं इसको ज़रा कोशिश कर रहा हूँ कि और करीब करीब करके लिखूँ। आपका ध्यान जो है वो सिर्फ इसके मेथड पे रहना चाहिए कि कर क्या रहा हूँ मैं इसको सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे हमने थोड़ी सी मिस्टेक की है, वो ये कि यहाँ पे जब 3 कॉमन लिया है ना इसमें से, तो ये क्योंकि स्क्वेयर है सारी वैल्यू का तो 3 का भी स्क्वेयर आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये वाली यहाँ पे मिस्टेक है, इसको ठीक कर लेना है आपने। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में इसको राइट करेंगे हम 3a प्लस 3b प्लस माइनस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 टाइम्स a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 8 टाइम्स a प्लस बी का होल स्क्वायर। अच्छा जी, ये ओवर में आ रहेगा हमारे पास 4। ठीक है जी, अब नेक्स्ट देखें, यह है 3a प्लस 3b, इसमें भी हम 3 को कॉमन ले सकते हैं, यह आ रहेगा 3 टाइम्स a प्लस बी प्लस माइनस, ये 9 में से 8 माइनस करें तो 1 होता है क्योंकि 9 टाइम्स a प्लस बी है ये। अगर a प्लस बी होल स्क्वायर को हम x पोज करें ना तो ये बनेगा 9x माइनस 8x, तो बचेगा सिर्फ x, तो ये आ रहेगा हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट अपॉन 4। ठीक है जी, नेक्स्ट इसको हम क्या राइट करेंगे 3 इंटू ए प्लस बी प्लस माइनस, ये देखिए स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस a प्लस बी रह जाएगा ये सिर्फ अपॉन 4। ठीक है जी, इसको अब एक दफ़ा हम प्लस के साथ राइट करेंगे, एक दफ़ा माइनस के साथ, और फिर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि यहाँ जगह मेरे पास कम है, बिल्कुल ही अब जो है वो ना होने के बराबर है जगह, तो आप क्वेश्चन जो नेक्स्ट है वो खुद सॉल्व कर लें इससे आगे। मुझे उम्मीद है कि इसका आंसर ठीक ही आएगा। डू इट योरसेल्फ। नेक्स्ट हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये भी यहाँ पे हमारे पास वैल्यू राइट की हुई है, ये हमारे पास माइनस इंटू एल प्लस एम है, माइनस एल एक्स स्क्वेयर है प्लस 2l प्लस एम इंटू एक्स है ये। अच्छा, इसमें ना सबसे पहले हम ये करेंगे कि इस सारी वैल्यू को राइट साइड पे ले जाते हैं साइन चेंज करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे माइनस वाली वैल्यूज़ हैं, ये राइट साइड पे जाके ये प्लस हो जाएंगी। सबसे पहले इसको राइट करेंगे एल एक्स स्क्वेयर, ये प्लस वाली वैल्यू होगी। उसके बाद एक्स वाली वैल्यू राइट करेंगे, ये माइनस में आ जाएगी, माइनस इंटू 2l प्लस m और साथ में x, ये माइनस है, ये इधर आके प्लस आ रहेगा l प्लस m। ठीक है जी, इस तरीके से ये इक्वल आ रहेगा 0 के। इसके बाद अब हमारे पास यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी l, b की वैल्यू आ जाएगी माइनस इंटू 2l प्लस m
और सी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास एल प्लस एम। अब फार्मूला पुट करते हैं, फार्मूला राइट करते हैं और उसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac के रूट अपॉन 2a आ जाएगा हमारे पास। एक्स माइनस बी का मतलब ये है कि ये वैल्यू आ जाएगी 2l प्लस एम, 2l प्लस एम, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए मैंने वो राइट नहीं किया। प्लस माइनस बी स्क्वेयर का मतलब ये है कि ये आ जाएगा 2l प्लस एम का होल स्क्वेयर, ठीक है। क्योंकि माइनस आया था, माइनस को मैंने प्लस कर दिया है, क्योंकि बेस अगर माइनस में हो तो आंसर प्लस में आता है, इसलिए उस माइनस की छुट्टी करा दी यहाँ पे। अच्छा जी, माइनस 4a, ए की जगह पे क्या है l और c की जगह पे क्या है l प्लस एम। आ जाएगा हमारे पास ओवर में 2a यानी 2l, ठीक है जी। नेक्स्ट जो है वो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे इस तरीके से, ये आ जाएगा हमारे पास 2l प्लस एम प्लस माइनस 2l प्लस एम का स्क्वायर ओपन कर देते हैं। अब ये आ जाएगा 4l स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर और आ जाएगा ये प्लस 2 2 4lm, 4lm, ठीक हो गया जी। ये माइनस है तो इसको हम राइट करेंगे जी माइनस 4l को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4l स्क्वायर माइनस 4lm, ठीक है जी। बस ध्यान पूरा इधर रहना चाहिए, क्वेश्चन इंशाल्लाह गलत नहीं होगा आप लोगों का। x इज इक्वल टू ये आ जाएगा 2l प्लस एम प्लस माइनस ये 4l स्क्वायर और ये भी 4l स्क्वायर कैंसिल हो गए। उसके बाद ये m स्क्वायर, उसके बाद ये 4m स्क्वायर 4lm और 4lm भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, सिर्फ m स्क्वायर रह गया, वाह जी वाह, अपॉन 2l, ठीक है जी। इसके बाद ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 2l प्लस एम प्लस माइनस m आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और ये सिर्फ हमारे पास m रहेगा अपॉन 2l। अच्छा, इसको हम क्या राइट कर सकते हैं अब, x इज इक्वल टू 2l प्लस एम और प्लस m अपॉन 2l और x इज इक्वल टू 2l प्लस m माइनस m अपॉन 2l जी। ये आ जाएगा हमारे पास 2l प्लस 2m, 2l प्लस 2m अपॉन 2l, ठीक है जी। और नेक्स्ट स्टेप में इसको हम राइट कर 2 कॉमन ले लेते हैं, l प्लस m अपॉन 2l, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा तो x इक्वल आ जाएगा l प्लस m अपॉन l, ठीक है जी। एक तो हमारे पास ये आंसर आ गया। दूसरी साइड पे अगर हम चेक जाएं तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 2l प्लस m माइनस m अपॉन 2l, m से कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 2l अपॉन 2l, 2l से कैंसिल हो जाएगा तो x इज इक्वल टू 1। तो सॉल्यूशन सेट जो है इस क्वेश्चन में वो आएगा l प्लस m अपॉन l एंड 1, ठीक है। ये हमारे पास इस क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इसके साथ ही हमारी ये जो है वीडियो भी कंप्लीट हो जाती है। अगर इस पूरी वीडियो में आपको कहीं पे कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर राइट कीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों तक ये वीडियो पहुँचाएँ ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके, जो कि इन वीडियोज़ को बनाने का मकसद है। थैंक यू वेरी मच।